आज से हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे जो कि कहा जाना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और सभी कोई चाहे 71वीं बीपीएससी लिया जाए या तो बीपीएससी 4.0 लिया जाए तो सबके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होता है। तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो कि केवल वीवीआई जो क्वेश्चन है बस उसी को लिया गया है। और 1857 की क्रांति से हम स्टार्ट करते हैं आज। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। तो वह दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना जो था वह चर्बी वाले कारतूस को चलने वाले एनफील्ड राइफल था, तो वो 1856 में जो है सो शामिल किया गया था। और कहा जाना चाहिए तो 1857 की क्रांति जो था वो इसके लिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था। और इसी कारण जो है सो चर्बी वाले कारतूस जो है सो अंग्रेजी भारतीय सेनाओं को जो है सो कहता था चलाने के लिए। तो इसी कारण आपको 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था उसका विरोध में। तो यह कब हुआ था बाबू? तो यह हुआ था दिसंबर 1856 में। अब कहा जाना चाहिए कि भारत में के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था, तो वह था आपको अंग्रेज का धर्म और हस्तक्षेप का संदेह। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था कि अंग्रेज़ों का जो धर्म था उसका हस्तक्षेप का संदेह करता था। उसको कहता था कि आप जो है सो चर्बी वाले कारतूस आप चलाओ, लेकिन उसको चलाने के लिए जो है सो भारतीय लोग जो है सो उसको नफरत करते थे और चलाना नहीं चाहते थे। तो उसका मुख्य तत्कालीन यदि कहा जाए तो अंग्रेज़ों के धर्म में वह हस्तक्षेप करता था। तो इसी कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो ये फाइनल हो गया कि अंग्रेजी भारतीय चर्बी वाले सेना कारतूस दिसंबर 1856 में शामिल किया गया और उसका मुख्य कारण हस्तक्षेप था। अब है कि मंगल पांडे की घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और इसमें से आता है फाइनली। आप लोग एक एक करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद नहीं तो आप लिख लीजिए। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुआ था। हम ये सोच रहे हैं कि आपको केवल जितना ही अच्छा क्वेश्चन है बस उसी को तैयारी करवाएं। तो मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे। तो मंगल पांडे कौन सिपाही थे? तो वह थे आपको 34 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे सिपाही थे 34 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। अब है कि 1857 के दौरान बहादुर शाह ने शाह आलम एवं बहादुर का खिताब दिया था। किसे? 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें बहादुर शाह जो है 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो वो बख्त खां को दिया था। वही बख्त खां जो कि गांधी जी को जहर दे दिया था अंग्रेज़, तो वह बख्त खां बचाया हुआ था। अब है कि 1857 का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। और 1857 की सर्वप्रथम क्रांति का प्रारंभ कहाँ से था? तो वह मेरठ से था। 1857 के प्रथम क्रांति प्रारंभ हुआ था तो वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अब है आप सब एक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा यानी क्वेश्चन सब इसमें है और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में से आपको आ जाएगा सारा क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी तो वह था कि मेरठ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक के द्वारा चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार करना था। 1857 की संबंधित पहली घटना क्या था कि मेरठ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा चर्बी युक्त कारतूस छूने से इनकार। मतलब 1857 की क्रांति का मुख्य कारण यह था कि आपको वह जो है मेरठ का जो था 3री कैवेलरी रेजिमेंट का सैनिक जो था वह क्या था कि उसको जो है सो आपको चर्बी युक्त कारतूस को जो है सो आपको वह छूने से इनकार कर रहा था। तो इसी कारण 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? उसका जो है चिन्ह क्या था? तो चिन्ह की यदि बात किया जाए तो वह कमल और रोटी था। 1857 के स्वाधीनता का संग्राम का प्रतीक क्या था? तो वह कमल और रोटी था।
1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर में केंद्रों की सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः केंद्र अधिकृत किया था, तो वह दिल्ली में किया था। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले आपको दिल्ली को जो है सो अधिकृत कर लिया। अब है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल कहाँ है, तो कहा जाना चाहिए महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है सो वाराणसी में हुआ था। अब है कि 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, तो 1857 के विद्रोह के यदि नेता की बात किया जाए तो वह खान बहादुर थे। 1857 के बरेली विद्रोह का सभी जगह से अपना अपना ये था, यानी मतलब अब ये क्या था कि वहाँ के विद्रोह के नेता था। जैसे कि बिहार से माना जाए तो वह आपको वो थे, इसको क्या कहते हैं, वीर कुंवर सिंह थे। तो वह 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, तो खान बहादुर थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो वह ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था, तो वह हुरूस से सामना किया था। रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध कहाँ से किससे सामना किया था, तो हुरूस से किया था। 1857 का विद्रोह में लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था वह था बेगम हजरत महल। 1857 का जो विद्रोह था उसमें आपको सबसे जो आगू बढ़ा था तो वह आपको बेगम हजरत महल था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 के नेतृत्व किया था तो वह आपको बेगम हजरत महल है, जो कि लखनऊ के मतलब कि ठीक लखनऊ के नेतृत्व को आगे बढ़ाया था। तो वो अवध से यदि कहा जाए तो 1857 बेगम हजरत महल जो है नेतृत्व कर रहा था। अब है कि 1857 के इलाहाबाद से ये कौन कर रहा था, तो वह मौलवी इलाकत अली कर रहा था। अब है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किससे थी। 1857 में जो इति हुआ था उसमें भाग लेने वाला सर्वाधिक संख्या किसकी थी, तो वो अवध का था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध के थे। नाना साहब के कमांडर एंड चीफ कौन थे, तो नाना साहब का कमांडर एंड चीफ तात्या तोपे थे। नाना साहब के कमांडर एंड चीफ कौन थे, तात्या तोपे। अजमुल्ला खां के सलाहकार अजमुल्ला खां थे आपको नाना साहब का सलाहकार। अजमुल्ला खान कौन थे, तो वह नाना साहब का सलाहकार थे। 1857 के विद्रोह में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर, तात्या टोपे, जिससे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों को द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तो वह है तात्या टोपे। ये क्वेश्चन एक एक लिख लीजिए और बहुत ही कहना चाहिए तो बहुत ही अच्छा इसमें सारा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो वह तात्या टोपे है। तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था, तो वह था आपको रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के क्रांतिकारियों में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो वह तात्या टोपे है। कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह का एक प्रमुख नायक था। वह कहाँ गए थे, तो वह बिहार के थे। 1857 के जो प्रमुख नायक थे वह संबंध थे तो कुंवर सिंह का, तो वह कहना चाहिए बिहार से थे। और तात्या टोपे का दूसरा क्या नाम था, तो वह रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे, तो वह आरा से हुए थे। कुंवर सिंह जो है सो आरा से हुए थे। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था, तो वह था आपको राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 के क्रांतिकारी का नेता कौन थे, तो असम के थे आपको दीवान मनीराम दत्त जो है सो आपको 1857 के आपको क्रांतिकारी नेता थे। तो यहाँ फाइनल क्या हो गया, 1857 का तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था,
तो रामचंद्र पांडुराम था। और कुंवर सिंह 1857 के प्रमुख विद्रोह जो किया था उसका नेता कौन था, तो वो बिहार के थे। 1857 में कुंवर सिंह अंग्रेजों को जो खिलाफ शामिल हुआ था तो वह कहाँ का विद्रोह था, तो वह आरा का था। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो वह राजपूत वीर कुंवर सिंह थे। इसके बाद असम में 1857 के नेता जो थे वो दीवान मनीराम दत्त थे। अब है कि 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह का आपको 1857 का विद्रोह का बिहार में 1857 15 जुलाई 1857 और 20 जनवरी 1858 तक जो केंद्र रहा तो वह जगदीशपुर में रहा। वह कहाँ का था, तो वह बिहार के थे। बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का जो केंद्र रहा वह जगदीशपुर का रहा था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था तो वह कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वो कुंवर सिंह थे। 1857 में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, तो वह ठाकुर कुशल सिंह थे। तो यहाँ ये हुआ कि 15 जुलाई 1857 और 20 जनवरी 1858 तक का जो केंद्र था वो कौन केंद्र था, तो वह जगदीशपुर था। जगदीशपुर का वो व्यक्ति जो 1857 में विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था तो वह कुंवर सिंह था। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वह कुंवर सिंह हैं। और 1857 में आपको जोधपुर संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, तो वह अगुआ ठाकुर कुशल सिंह थे। अब है कि 18 चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ली, शहादत खान, मक्खनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों में संघर्ष किया था तो वह शहादत खान ने किया था। कौन किया था, तो वह शहादत खान ने किया। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ली, शहादत खान और मक्खनलाल चतुर्वेदी 1857 का संघर्ष किया शहादत खान ने। अब है कि 1857 के विद्रोह को देखने वाला प्रसिद्ध कवि कौन है, तो मिर्ज़ा गालिब है। मिर्ज़ा गालिब जो है सो 1857 को अपने आँखों से देखा था। अब है कि सुप्रसिद्ध उर्दू मिर्ज़ा गालिब कहाँ के निवासी थे, तो उर्दू मिर्ज़ा गालिब जो है सो आपको आगरा के निवासी थे। 1857 में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमद लाद से संबंध नहीं थे, तो उधम सिंह को संबंध जो है सो नहीं था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन है, तो वो आपको ग्वालियर के सिंधिया थे, जो कि आपको उस टाइम में अंग्रेजों का जो है सो बहुत ज़्यादा मदद किए थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 के विद्रोह का तटस्था बनाए रखी थी। 1857 में खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो वह था आपको साहूकार और जमींदार जो है सो विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब है कि 1857 के समय में जो है सो भारत के गवर्नर कौन थे, तो 1857 में भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में जो है सो भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय में बैरक में ब्रिटिश कमांडिंग का ऑफिसर था, तो वह जॉन बेसेंट हैरिस था। 1857 के विद्रोह के समय में बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेसेंट। 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो वो आपको लॉर्ड कैनिंग जो है सो आपातकालीन मुख्यालय जो है सो 1857 में लॉर्ड कैनिंग जो है सो बनाया था। और कहाँ जाना चाहिए, तो बैरकपुर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर का नाम क्या था, तो वह था आपको जॉन बेनेट हैरिस। 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह था आपको विस्कॉट पामस्टन था। जिस टाइम में आपको 1857 में आपको विद्रोह के समय में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो विस्कॉट पामस्टन था। 1857 का विद्रोह मुक्त असफल रहा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में असफल इसी कारण रहा क्योंकि
भारतीय 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 सिपाहियों के उद्देश्यों में आपको एक समान योजना केंद्रीय संगठन के कारण भारतीय सिपाही को उद्देश्य योग्यता की कमी के कारण अब है 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो वह था सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर जो है सो 1857 का जो है सो एक षड्यंत्र का संज्ञा दिया था कि कहीं कुछ नहीं है, एक षड्यंत्र रचा गया है। तो वह सर एम्स ऑटरम डब्ल्यू टेलर ने दिया था। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की पहली लड़ाई कहा था तो वह वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जो है सो आपको आधुनिक भारतीय इतिहास का जो है सो आपको पहली लड़ाई कहा है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वह एस.एन. सेन थे। फराजी कौन थे? तो वह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी थे हाजी अरतुल्लाह के अनुयायी। हाजी कौन थे? तो वह थे आपको फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन प्रारंभ किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। फराजी आंदोलन का पराक्रम किया था तो वह हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। बेलू थम्पी जो है बेरल थम्पू आपको अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रोमसी कृषक जत्था स्थापित किया था बलवंत सिंह फाखरे ने। बलवंत सिंह फाखरे जो है सो आपको महाराष्ट्र में रामसी कृषक जत्था स्थापित किया था तो वह बलवंत सिंह फाखरे जो है सो आपको किया था। रामसी विद्रोह का सही रूप जिसे भौगोलिक इलाकों में हुआ था तो वह पश्चिमी घाट है। रामसरी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। कटकरी विद्रोह हुआ था कोल्हापुर में। कटकरी विद्रोह कब हुआ था? तो वह कोल्हापुर में हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह बुद्धो भगत ने किया था 1831-32 में। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था आपको कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने 1831-32 में। इसके बाद बेघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बेघेरा विद्रोह आपको बड़ोदरा में हुआ था। बेघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको बड़ोदरा में हुआ था। चलिए आगे दिन और इसके अलावा